हे हेलो वेलकम बैक गाइस। जैसे कि आप जानते हैं मेरा चैनल फुली डेडिकेटेड है रिगार्डिंग क्रिप्टो। इस चैनल पे हम बात करते हैं क्रिप्टो से रिलेटेड, क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, या फिर ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है क्रिप्टो के पीछे उससे रिलेटेड। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। मेरा चैनल का नाम है क्रिप्टो मंकी जंकी। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं क्रिप्टो मंकी जंकी के नाम से, अगर आपको क्विक अपडेट चाहिए। ये हमारा सेशन है डेली न्यूज़ का। इसमें मैं बेसिकली सारी जो न्यूज़ निकल के आएंगी उसको कवर करूँगा। सो हम न्यूज़ की तरफ ही चलेंगे। पहले एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ अभी जो करंट कंडीशन है मार्केट की क्या है। जैसे आप देख सकते हैं कि अभी हमारा बिटकॉइन 33 पे है और इथीरियम 2 पे है, 2000 पे है। सो इथीरियम फिर भी ठीक कर रहा है क्योंकि आपको पता होगा उसका नया अपडेट आ रहा है इस वजह से। लेकिन अभी बेसिकली हम न्यूज़ पे ही चलेंगे, सेशन न्यूज़ से रिलेटेड है जितनी भी न्यूज़ निकल के आ रही हैं। चलो हम पहली न्यूज़ देख लेते हैं। पहली न्यूज़ जो निकल के आई है स्पेशली कार्डानो फैंस के लिए। ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि जो एडा का अराउंड मतलब $30 बिलियन का जो एडा है वो स्टेक हो चुका है एलेंजो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अराउंड। जैसा अभी इसका न्यू ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलीज़ हुआ था, एडा का फर्स्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलीज़ हुआ था। अभी एक आप ये मान सकते हैं एडा एक ऐसा कोइन है इसमें सबसे ज़्यादा स्टेकिंग हो रही है। इसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ निकल के आई है। और अब अगली नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। जो मेरे चैनल को फॉलो कर रहे होंगे या फिर जो क्रिप्टो को फॉलो करते होंगे उन्हें पता होगा इसके बारे में कि जो रॉबिनहुड फाइनेंस है ये यूएस बेस्ड एक्सचेंज है। उसको फाइन लगा था अभी 70 मिलियन का बाय यूएस गवर्नमेंट। सो उसके लिए अभी रॉबिनहुड एक्सचेंज है उसने आईपीओ फाइल किया है। सो फिर अभी के नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। इंजन के बारे में, इंजन कोइन है हमारे, उसके बारे में काफ़ी लोग जानते होंगे। अभी वो काफ़ी हिट भी होता है, स्पेशली ये रिलेटेड टू गेम है, गेमिंग वीडियो गेमिंग से रिलेटेड है ये वाला कॉइन। अभी क्या हुआ, जैसे एनएफटी, जो जिन्हें नहीं पता, नॉन फंजेबल टोकन और एनएफटी बेसिकली एक तरह का डिजिटल आर्ट फॉर्म है। अभी एक इंजन कोइन के ईएफआई टोकन सेल हुए हैं, उन्होंने सेल में जो इंजन कोइन के जो ये टोकन सेल हुए इसमें $20 मिलियन के अराउंड सेल जो उनकी सेल गई है। सो देख ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है फॉर इंजन कोइन स्पेशली और फॉर ऑल ओवर क्रिप्टो मार्केट। और अगली नेक्स्ट न्यूज़, 1 इंच के बारे में काफ़ी लोग जानते होंगे। इनका खुद का एक्सचेंज भी है और कोइन भी है। 1 इंच ने अभी क्या किया है, वो एक स्टेबल कॉइन लॉन्च करने जा रहा है। जैसे आप देख सकते हैं 1 इंच लॉन्च डॉलर पैक्ड स्टेबल कॉइन विद ICHI। सो ये भी एक, जैसे आपको पता होगा 1 इंच का अपना खुद का एक क्रिप्टो एक्सचेंज भी है। सो ये काफ़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। क्योंकि नया कॉइन, अगर आप स्टेबल कॉइन, आपके लिए एक नया कोई स्टेबल कॉइन आता है किसी एक्सचेंज पे, तो अगर आप उस एक्सचेंज पे डील करते हैं तो आपके लिए फ़ायदा होता है। अगर आप होल्ड करके रखना चाहते हैं तो आप स्टेबल कॉइन में होल्ड करके रख सकते हैं ताकि आप डिप बाय कर सकें। जैसे मैं पहले कहता हूँ, हमें डिप बाय करनी चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़, सबको पता है क्रिप्टो वर्ल्ड की अब तक की सबसे बिगेस्ट न्यूज़ जो है वो एल सल्वाडोर से है। एल सल्वाडोर ने जैसे बिटकॉइन को अडॉप्ट किया उसके बाद काफ़ी सारे जो कंपनी है, काफ़ी सारी जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, यूएस कंट्रीज़ हैं, यूएस हो या कोई जो भी इस के एक तरह से क्रिप्टो को अभी अडॉप्ट नहीं करी है, खिलाफ थी, उन सब में हंगामा हो गया था। तो एल सल्वाडोर के अब जब से एल सल्वाडोर ने बिटकॉइन का एज लीगल टेंडर अडॉप्ट कर लिया तो यूएस की तरफ से उन्हें एक एडवाइजरी जारी जारी की गई है कि जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये एल सल्वाडोर शुड इंश्योर बिटकॉइन इज वेल रेगुलेटेड अंडर इट्स न्यू लीगल फ्रेमवर्क। अभी यूएस की तरफ से एडवाइजरी यही जारी है कि जो बिटकॉइन को उन्होंने एज ए लीगल फ्रेमवर्क की तरह अडॉप्ट किया है, उसको एक प्रॉपर मैनेज किया जाए एज ए लीगल फ्रेमवर्क के अंडर में, अगर उन्होंने अडॉप्ट किया उसे लीगल टेंडर के अराउंड। सो ये भी एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि दोबारा से जो कंट्रीज़ हैं वो किसी तरह से डिसेंट्रलाइज, जो हमारा बिटकॉइन है उसे किसी तरह सेंट्रलाइज की तरह अथॉरिटी के अंडर में लाने की कोशिश करें। लेकिन एल सल्वाडोर ने पहले भी अभी जो न्यूज़ निकल के आई थी परसों की, उन्होंने अभी अपनी जो वहाँ के रहने वाले लोग हैं उन्हें कह दिया था कि उन्हें गवर्नमेंट वॉलेट की भी यूज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। सो बिटकॉइन एक फ्री करेंसी है, वो हमेशा फ्री करेंसी रहेगी, उसके ऊपर किसी का ना आज तक जोर चला है ना चल पाएगा। सो इस चीज़ को आप इग्नोर ही कीजिए।
अभी जो बिटकॉइन माइनिंग काउंसिल है उसकी तरफ से सर्वे निकल के आया है। जैसे पता होगा कि एनर्जी को लेके, जैसे कि बिटकॉइन की माइनिंग में काफ़ी एनर्जी कंज्यूम होती है, उसको लेके हमारे एलन मस्क ने भी कहा था कि बैड एनर्जी यूज़ होती है और सबसे ज़्यादा एनर्जी। तो अभी क्या हुआ है, बिटकॉइन माइनिंग काउंसिल की तरफ से ये निकल के आई है कि 56% सुटेबल पावर मिक्स क्वार्टर सेकेंड, अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेट फ्रॉम द बिटकॉइन माइनर काउंसिल BCMC रिपोर्ट्स। हम जो पे मतलब कि इनके, मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ, इनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो एनर्जी बिटकॉइन को माइनिंग करने के लिए कंज्यूम होती है वो कंपेयर टू जो अदर इंडस्ट्रीज है उसके कंपेयर में नेग्लिजिबल है। जो जो और इंडस्ट्रीज में यूज़ हो रही है, चाहे वो किसी भी तरह की इंडस्ट्री हो, कोई फैक्ट्री हो या कोई प्लांट हो, कोई प्रोडक्शन प्लांट हो, उनके उनके कंपेयर में नेग्लिजिबल है। इस सर्वे के अकॉर्डिंग यही निकल के आया है। जेपी मॉर्गन, जैसे पता होगा जेपी मॉर्गन एक बहुत बड़ा नाम है क्रिप्टो इंडस्ट्री में, और इथीरियम के बारे में जो लोग जानते होंगे। अभी के लिए जो न्यूज़ आ रही है वो यही है, जेपी मॉर्गन रिपोर्ट इथीरियम 2 कुल्ड किक स्टार्ट 40 बिलियन स्टेकिंग इंडस्ट्री बाय 2025। जैसे आपको पता है इथीरियम का जो इथीरियम 2, ये इथीरियम का लेयर 2 सॉल्यूशन आ रहा है, जो वो प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे शिफ्ट होगा। इथीरियम सबसे बड़ा आप कह सकते हैं प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड करता है, किसी ब्लॉकचेन है जो किसी प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, कोई भी नॉन फंजिबल टोकन बनाना हो या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर सपोर्ट करना हो, डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन कोई भी डेवलप करनी हो उसके लिए। तो अभी भी सबका ही मानना ये है, आने वाले टाइम में अगर जो बिटकॉइन को कोई कम्पीट कर सकता है, वो बिटकॉइन को बीट कर सकता है इन मार्केट कैप, वो इथीरियम ही है। सो अभी ये प्रिडिक्शन निकल के आई है जैक मॉर्गन की तरफ से, जेपी मॉर्गन की तरफ से, कि इथीरियम लेयर 2 सॉल्यूशन 2025 तक जब आ जाएगा तो इथीरियम का जो होल्डिंग है, स्टेकिंग है, मतलब कि जो अभी भी काफ़ी स्टेकिंग हो रही है, वो $40 बिलियन के अराउंड हो जाएगी, जो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। हाँ, बाइनेंस बाइनेंस से रिलेटेड ऐसे न्यूज़ आ रही थी कि यूके में बैन कर दिया गया है, मतलब कि रेगुलेशन लगा दिया गया है, वहाँ से उसके ऑपरेशंस को बंद कर दिया गया है। अभी क्या हुआ था कि वहाँ पे एक एडवाइजरी जारी हुई थी जो यूके बेस में जो यूज़र हैं बाइनेंस के, कि वो अपना फंड निकाल लें बाइनेंस से। सो उसके रिगार्डिंग एक न्यूज़ है, leading decentralized crypto exchange by trading volume, Binance has restored British pound withdrawal using the fastest payment network। अभी क्या हो रहा था, जो सस्पेंड कर दिया गया था एक्चुअली मेंटेनेंस के अंडर था बाइनेंस, ताकि जो विड्रॉल है वो थोड़ा फास्ट हो सके, उसके लिए उन्होंने अभी लॉन्च की, अपनी साइट पे भी डाली है ये न्यूज़, फास्टेस्ट पेमेंट नेटवर्क पाउंड विड्रॉल के लिए। सो ये एक आप न्यूज़ देख सकते हैं। अभी जो ट्विटर को जैसे फॉलो करते हैं, मैंने आपको कल भी न्यूज़ दी थी कि ट्विटर के जो सीईओ हैं, मतलब जो ट्विटर है वो एनएफटीज फ्री में एयर ड्रॉप कर रहा है, सेल नहीं कर रहा है, एक्चुअली एयर ड्रॉप कर रहा है। तो उनकी तरफ से जैसे पहले भी काफ़ी न्यूज़ आई है, जो ट्विटर के सीईओ हैं जैक डॉर्सी, वो इथीरियम को मना ही करता है कि वो एक्यूमुलेट नहीं कर रहे और लेना नहीं चाहते। अभी भी यही निकल के आ रहा है, ट्विटर सीईओ जैक डॉर्सी कीप सेइंग नो टू द इथीरियम। और लेकिन जो एनएफटी है, जैसा आपको पता है, वो इथीरियम ब्लॉकचेन पे ही बनती है, तो लेकिन वो उस चीज़ में एनएफटीज़ में है, एनएफटीज़ में ड्रॉप आउट भी किया उन्होंने, एयर ड्रॉप भी किया है, और मतलब कि एक तरह से वो ना भी कर रहे हैं लेकिन वो उसका यूज़ भी कर रहे हैं। एक्चुअली फ्रंट में कुछ भी होता है, बैक मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जब बैंक की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से जो बैक साइड में जो मैनिपुलेशन चलता रहता है वो किसी को नहीं पता। मे बी इनका भी कोई वॉलेट हो, प्राइवेट वॉलेट हो, जिसमें ये इथीरियम को भी होल्ड कर रहे हो, लेकिन सामने से किसी तरह, ताकि वो पंप अप ना हो इथीरियम, उसे सामने से मना करते हो। ये इस तरह के मैनिपुलेशन मार्केट में बहुत चलते हैं क्रिप्टो में। तो इन चीज़ों पे आप, इन फंड्स पे आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, फंड्स भी नहीं कह सकते, लेकिन ये एनएफटी में तो है ही एक तरह से। ट्विटर क्रिप्टो में तो आ ही गया है। मेनली जो हमारे लिए पॉजिटिव न्यूज़ है वो यही है अभी इंडिया यूज़र्स के लिए। ये एक थोड़ी सी बैड न्यूज़ है, जैसे हमने पहले भी फेस किया है कि जो इंडिया क्रिप्टो एक्सचेंज है, उन्हें जो हमारे यहाँ के इंडियन बैंक्स हैं वो प्रॉपर सपोर्ट नहीं करते। अभी उससे निकलती कुछ न्यूज़ आई है। अभी वैसे मे बी स्टेबल है, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे न्यूज़ है, क्रिप्टो एक्सचेंज इन इंडिया स्टिल स्ट्रगलिंग टू द सिक्योर बैंकिंग पार्टनर्स। ये पता ही है जो इंडियन यूजर्स हैं जो क्रिप्टो में डील करते हैं इंडिया में, कि इंडिया के अंदर अभी भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी रेगुलेशन कुछ नहीं आया है। मे बी अभी जो न्यू सेशन होने वाला है पार्लियामेंट का,
उसमें हम पॉजिटिवली होप कर सकते हैं कुछ रेगुलेशन आए क्रिप्टो के ऊपर या कुछ बात हो तो आने वाला फ्यूचर हमें और थोड़ा बेटर देखने को मिले। लेकिन इंडिया के अंदर हमने जो मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि 2020 में और 2021 तक इंडिया के अंदर जो क्रिप्टो मार्केट है वो बहुत बूम हुई है। काफ़ी लोगों को पता चला है, वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इंडिया की तरफ से एंटर हुआ है। अभी जैसे हम इन्वेस्टमेंट को लेकर बात कर ही रहे हैं तो मैं आपको बता दूं एक बहुत बुलिश और बहुत बड़ी न्यूज़। जर्मनी अलाउ 4,000 इन्वेस्टमेंट फंड टू इन्वेस्ट इन द क्रिप्टो एज ऑफ टुडे। ये न्यूज़ है फर्स्ट जुलाई की। इस न्यूज़ का मतलब समझ रहे हैं कि आने वाले टाइम में क्रिप्टो मार्केट के अंदर कितना ज़्यादा अमाउंट आने वाला है। ये एक बहुत ही बुलिश न्यूज़ है। आने वाले टाइम में बहुत सारे इन्वेस्टर लाइन लगा के बैठे हैं इन्वेस्ट करने के लिए क्रिप्टो में। तो आने वाला फ्यूचर में जैसे कहता हूँ बहुत बहुत बुलिश है क्रिप्टो का। सो ये न्यूज़ आपको आपका वो डाउट वो है क्लियर कर देती है कि आने अभी बहुत बहुत मोटा अमाउंट आने वाला है, अराउंड 350 बिलियन के अराउंड बहुत सारा अमाउंट अभी आने के लिए तैयार है क्रिप्टो मार्केट में। सो इससे हमें काफ़ी पंप अप देखने को मिलेगा और बुल रन हम दोबारा देखेंगे जल्दी ही। मे बी 1 महीना लग जाए या 2 महीना लग जाए 3 महीने लग जाए, लेकिन आने वाला टाइम पॉजिटिव ही है। आप होल्ड करिए, होल्ड करना सीखिए। मैं जानता हूँ होल्डिंग बहुत मुश्किल है, लेकिन होल्ड करना आना चाहिए आपको। आपको डरना नहीं चाहिए, होल्डिंग ही की है क्रिप्टो वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए। सो ठीक है, आज ख़त्म करते हैं इसी नोट पे, फिर मिलेंगे ऐसी न्यूज़ के साथ। मैं अपने डेली न्यूज़ सेशन ऐसे ही लाता रहूँगा। बाय।